अब हमने देखबे संज्ञा के 5 भेद जो है वो कौन कौन है। ठीक है, संज्ञा के जो 5 भेद है वो कौन कौन है, सबसे पहले ओकरा हमने जानबे। तो देख संज्ञा के जो 5 भेद है ओकर में कौन कौन से भेद है, तो आपने तूने देख रहे हो भी संज्ञा के जो 5 भेद ओकरा में है, पहला में है जायतवाचक संज्ञा। कौन है? जायतवाचक संज्ञा। ओकर बाद है व्यक्तवाचक या फिर हमने बोलो ये विगतवाचक संज्ञा। इसी तरह से अगला है गोटवाचक संज्ञा और चौथा में दले है जिनिसवाचक संज्ञा, एकरे बोलल जाए चीज या वस्तुवाचक संज्ञा। और साथ में पांचवा में जो लास्ट में दले है वो की दले है भाववाचक, अगर हिंदी में हमने की बोलो ये है भाववाचक संज्ञा। ठीक, अब हमने सबसे पहले ये जो 5 गो हमने संज्ञा के जो भेद देखलियो कोठा में, तो एकरा हिंदी में भी हमने जानो ये पहले से। ठीक, हिंदी में हमने की बोलो ये, एकरा बोलो ये जातिवाचक संज्ञा, एकरा हमने बोलो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकरा बोलो ये समूहवाचक संज्ञा। ध्यान इस बात में रखो कि खोरठा में और हिंदी में कोनो कोनो ऐसा शब्द है जो पूरे तरीके से अलग है, क्योंकि हिंदी में हमने अगरा बोलो ये समूहवाचक संज्ञा, लेकिन खोरठा में अगरा बोल जा है गोटवाचक संज्ञा की बोल जा है गोटवाचक संज्ञा बोल जाए। इसी तरह से द्रव्यवाचक संज्ञा के हिंदी में हमने जानो ये द्रव्यवाचक संज्ञा, लेकिन अगर खोठा में देखल जाए तो एकरे बोलल जाए है जिनिसवाचक संज्ञा या चीज या वस्तुवाचक संज्ञा। इस नाम से भी हमने जानो ये खोठा में। ओकर बाद एक है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में ज्यादा कोई चेंजिंग ना है, लेकिन फिर भी समझ सको है कि भाववाचक संज्ञा में कोई हिंदी में जो बोलो ये ओकरा खोठा में बोलल जाए है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो एकरा में ज्यादा कुछ बदलाव ना है, लेकिन फिर भी तुम्हें के खोठा में स्पेशल ध्यान में रखो कि नाम याद रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी में जो कर नाम है खोठा में बहुत जगह पर नाम अलग अलग दिशा आ जाए। तो कभी कभी हमने के दिमाग में ये चलू है कि हिंदी में अगर हमने सब जानो हुई है तो मतलब खोठा में भी हमने बहुत आसानी से बना लेते, बहुत समझ में आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि वहां शब्द अगर खोठा वाला रहता तो ओकरा में तो ना पकड़ पात भी कि कौन है जातिवाचक, कौन है व्यक्तिवाचक, कौन है समूहवाचक, कौन है दरवाचक, कौन है भाववाचक, क्योंकि ककरो ककरो में तोरा पकड़ कर ककरो ककरो पूरा बदलल रहता। जैसे समूहवाचक के बोलल जाए गोटवाचक, तो वहां गोटवाचक जब लिखल रहता तो तोरा वहां समझ में उस समय ना आए। तो इसलिए दोनों चीज ध्यान में रखो, क्योंकि हमने खोठा के व्याकरण जब पढ़ रही तो हमने खोठा में जे नाम से जाना जाए ओकरा बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखे पड़ता। ठीक, अब देखिए ये अपनी आगे। अब देखिए अकरा में हमने एक ही बार में 2 गो डिफिनेशन समझ गए, दोनों के बारे में जान जाए बहुत अच्छा से। तो देखो एक में है जायतवाचक संज्ञा और एक है व्यक्तवाचक संज्ञा, यानी जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए दोनों बहुत आसानी से हमने समझ गए। तो दोनों बहुत आसानी से की समझ भी, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगावे के थोड़ा जरूरत ना हो, ज्यादा दिमाग की ना, क्योंकि ये बहुत आसान है। देखिए व्यक्तिवाचक जो होता है वो व्यक्तिवाचक जगह हमने बोले संज्ञा, यानी व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है ओकरा बस इस तरह से याद रख कि एकरा में एक एगो चीज के बारे में हमेशा बात होतो, एगो हमेशा जगह में बात होतो, एक चीज के बात होगा और एक चीज जो रहता है पूरा खास रहता है, एक एक चीज के बात होगा तो और ओकरा में खास रहता है, तो ओकरे हमने बोलो ये है कौन सी बोलो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये भी ध्यान में रखो कि एकरा में ककरो नाम रहता हो, ठीक है, यानी एक ही चीज के रहतो नाम के साथ में रहतो, यानी ओकरा एक ही तरह से जानल जा सको और ओकरा किस तरह से जानल जातो, ओकरा नाम से जानल जातो, यानी ओकरा में एक ही चीज के हमेशा बात होतो, तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और एक वो है जायतवाचक संज्ञा। जायतवाचक संज्ञा के मतलब ये समझ ले कि जायतवाचक संज्ञा हमने कहबे केकरा। तो जायतवाचक संज्ञा के इस तरह यहाँ एक के बात कर लियो, अगर में एक से ज्यादा रहतो, एक से की रहतो ज्यादा, एक से ज्यादा रहतो तो ओकरा हमने बोलबे जायतवाचक संज्ञा। एक से ज्यादा रहतो मतलब की रहतो गोटा, यानी गोटा कौम, यानी पूरी जाति। अगर पूरा हिंदी अगर समझबे तो की हो, अगर मतलब पूरी जाति, यानी गोटा का मतलब वो पूरी यानी पूरा, यानी जकर में गोटा रहतो, गोटा का मतलब कि एक के साथ खूब नहीं रहतो, एक के साथ की रहतो खूब नहीं रहतो, तो ओकरा हमने बोलो ये जायतवाचक। अब जायतवाचक अब अगर हमने एग्जांपल के मदद से दोनों के समझे, बस इतने याद रखो कि एकरा में एक रहता है तो एकरा में गोटा रहतो, गोटा मतलब पूरे गोटे रहतो। जैसे गांव में हमने की बोलोगे कि बहुत गोटे आगल, बहुत गोटे आगल मतलब बहुत आदमी आगल है ना, तो बहुत आगल, तो ओकरा में तो ककरो एक विशेष आदमी के ओकरा में एक के तो नाम ना ले रही, ककरो एक के नाम ले रहे ना। अब जैसे हमने कहे मेला जाइए घूमे ले या देखे ले, तो देखे तो भी मेला में बहुत गोटे हुए, तो हम लोग कि बहुत गोटा हलो, बहुत गोटा आदमी हलो वहां खड़ा, चारों तरफ से बहुत गोटा आदमी लोग हम अकेले हल, तो हली अकेले मतलब हम लोग हलिए हमने हलिए अकेले, तो जे अकेले हले वो कौन चीज हो गया, वो हो गया व्यक्तित्व। जे अकेले यानी एक एक हले, लेकिन होगा चारों तरफ से बहुत गोटा घेर ले तो वो की हो गया, वो हो गया जायतवाचक। वो कौन चीज कह लेते जायतवाचक में आ जाते, मतलब एक के जकरा में रहते हैं वो हो गया व्यक्तिवाचक, जबकि बहुत मने रहते हैं ओकरा बोलबे हमने जायतवाचक। अब ओकरे हमने की बोलो ये गोटा या कौम, यानी गोटा कौम यानी पूरी जाति। ठीक, अब हमने अगर समझ गए कि खोठा में अगर परिभाषा की तो बहुत आसान है, हमने परिभाषा से मतलब ज्यादा है ना, क्योंकि परीक्षा में परिभाषा ना पूछतो, इस बात के ध्यान में तुम्हें रखो, परिभाषा हमने से ना पूछतो की पूछतो अगर पर जो क्वेश्चन बनते वो चीज पूछत रहते। तो हम आप तुम्हें पहले भी बता दिलियो कि जब ये पूरा व्याकरण
जो संज्ञा के चल रहा टॉपिक और पूरा जब खत्म कर देवे, पहले संज्ञा बताइए, संज्ञा के पांचों भेद बता देबो, और बाद अगर क्वेश्चन रखबे कि किस तरह के क्वेश्चन बनो और किस तरह से हमने एकरा बना सको, तो उस समय हमने एकरा पूरा देख लेबे। तो सबसे पहले हमने इस सब चीज के बारे में पहले जान लिए, और बाद एक बारे में जितना भी प्रश्न बनते और किस तरह से जेटेट में क्वेश्चन रह सको वो सब चीज देखबे हमने ओकर बाद। ठीक, तो हमने सबसे पहले देखबे, तो अगर हमने जायतवाचक की अगर हमने खठा में अगर परिभाषा देखिए तो एकरा में की लिखल है जोन शब्द से गोटा यानी पूरा, गोटा मतलब अभी तुम लोग बताइए कि हमने कहे जाइए तो बहुत सारे आदमी रुहे, तो हमने खठा में की बोलोगे, हमने खठा में बोलोगे कि बड़ी गोटा आदमी आ गए, बड़ी गोटा हल वहां खड़ा, तो बड़ी गोटा मतलब की हो गया समूह हो गया, माने बहुत सारे। अब उस समूह में ककरो नाम जानो ना, अब जब अनजान जगह पे अगर हमने छेद जीवे तो वहां तो ककरो जानबे ना, जब जानबे न करबे तो ओकरा हमने की बोलबे, तो ओकरा बहुत सारे आदमी आयल तो हमने की बोलोगे, हमने यह तरह उच्चारण कोई कि वहां बहुत गोटा आदमी रहो। जैसे क्रिकेट मैच हो हुए, क्रिकेट मैच जब हो है तो ओकरा में देखो कि क्रिकेट मैच में जितना आदमी देखे वाला बैठल है, तो वहां गेला के बाद हमने ककरो नाम ले ना, ओकरा में हमने की कोई कि मैचवा देखे ले बड़ी गोटा हलो फील्डवा में चारों तरफ से, वो मैदान में चारों तरफ से बहुत गोटा आदमी रहो, यानी बहुत आदमी मतलब इसकी बता दे समूह के बता दे रहे, यानी एक साथ पूरे कौम के बता दे, पूरा को मतलब पूरे आदमी के बता, ओकरा में लड़का लड़की बच्चा जितना है सब के सब आ जा रहे, तो उस तरह से एकरा में हो। तो वह चीज लिखल है कि जोन शब्द से गोटा है ना जायत बोध होवे है, ओकरा हमने की बोलोगे जायतवाचक संज्ञा बोलोगे, जायतवाचक संज्ञा को होगी। अब जायतवाचक संज्ञा जो कोई है तो अगर उदाहरण कौन सी के अगर हमने अगर उदाहरण रखबे अगर परतूर देखबे है ना कि किस तरह के अगर परतूर देले है, कौन तरह की चीज हमने के बतेली है, तो सबसे पहले वो चीज हमने समझबे। तो वो चीज अगर हमने समझबे तो देखिए जैसे हमने सब जानो है कि एकरा में जायतवाचक में खाली पूरा के पूरा ओकर कौम के बारे में पूरा जतीय के रहते, ओकरा में ककरो बारे में एक के नाम बोला। अब जैसे हम बोल दिए पहाड़, तो बताइए पहाड़ जो बतेलियो तो पहाड़ में बहुत सारे पहाड़ आ जाते है ना, पहाड़ में बहुत सारे पहाड़ आ जाते। हम तो विशेष ना बता रहे कि पारसनाथ पहाड़, अगर पारसनाथ पहाड़ बतेबो तो में एक एक बतेबो, यानी खाली बतेबो कौन सी पारसनाथ, तो एक के नाम बतेबो। अब अगर हम पहाड़ के जिक्र कर रहे तो हम सभी आ गए, पारसनाथ भी आ गए, हिमालय आ गए, बहुत सारे भारत में जितना है, झारखंड में जितना पहाड़ पर्वत है सबके नाम अकर में आ जा रहे, तो अगर मतलब कि पहाड़ अगर बोल दिए तो अगर हम साभे पहाड़ आ गए। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हो है, इस तरह से जो उदाहरण दे यानी परतुर जो दिया जा रहा है, एक अकर दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है जायतवाचक। इसी तरह से देख भी ठुमरी है ना, ठुमरी समझ रहे, तो ठुमरी जो होता है वो कौन सी वो ठुमरी, तो ठुमरी मतलब लकड़ियन के छोटे छोटे तोड़ के रख देते, तो हम की बोलिए गांव में ठुमरी बोलोगे, तो वही ठुमरी है। उसी तरह अब ठुमरी में कुछ भी अब ठुमरी हमने कोई लकड़ी तोड़ तो विशेष नाम तो ना बताते रहिए कि हमने एक तोड़ लिए यानी पुटूस के तोड़ दिले या शीशम के तोड़ दिले है ना, या तो सखुआ के तोड़ दिले, ऐसा तो नहीं बोलोगे। हमने ठुमरी बोल दिलिए अगर तो ठुमरी में सब आ गए, ठुमरी में की हो गए साभे आ गए। इसी तरह से छुआ, अब छुआ के मतलब की वो बच्चा हो, छुआ के मतलब की वो बच्चा। अब छुआ बोल दिए तो हम लड़का लड़की यानी बच्चा में लड़का लड़की दोनों आ गए, पता चला यानी पूरे सब बच्चा के नाम ओकरा में बोल दिया जा रहा है। अब ओकरा में कोई जाति या किसी तरह से बात ओकरा हो ना रहे, बच्चा है तो लड़का लड़की दोनों शामिल हो गए। तो इस तरह से भी समझ सको ही तो कि जकर में हमने के विशेष जानकारी प्राप्त ना होते, जकर से हमने के विशेष कोई एक आदमी के या एक चीज के बात ना कह देते, पूरे आदमी के बात कर देते, पूरे चीज के बारे में ही बोल देते, आदमी बोली चीज बोली या जकर चीज के बारे में बोल देते, वो साभे के एक साथ बोल दिया जाते, तो ओकरे हमने बोलो ये जायतवाचक संज्ञा, जायतवाचक संज्ञा। इसी तरह से देखो जैनी लिखल है, अब जैनी जो है वो क्या है औरत। अब जैनी बोल दिले तो खाली औरत, अब औरत में सब तरह का औरत आ गए, ओकरा में बूढ़ा से लेके लड़की से लेके जवान से लेके सब आ गए, तो ये हो गए जैनी। इसी तरह मर्द, मर्द में भी सब आ गए, अब मर्द मतलब हो गए पुरुष हो गए है ना। इसी तरह मुखिया, अब मुखिया बोल दिली तो मुखिया में सब मुखिया आ गए, ओकरा में कोई विशेष एक मुखिया ना बोले कि हमारे गांव के ई मुखिया के ऐसा ना बोलिए, तो मुखिया मतलब सब आ गए। इसी तरह से डांगर, डांगर का मतलब हो गए जानवर, अब डांगर में सब आ गए, गाय बैल भैंस सारा जितना हमने जानो ये गाँव में सब आ गए डांगर में, यानी जानवर में सब आ गए। तो जकरा में साभे के बात बतवल जाए, एके वर्ड लिखबे एके शब्द लिखबे, लेकिन ओकरा में सब चीज के बात आ जेते, साभे जानवर सभे के आ जेते, तो ओकरे हमने बोलिए जायत बता, यानी जायत बता में खाली ओकर जायत बता दे रहिए। अब डांगर बता दिए, डांगर यानी बैल, बैल की के डांगर है ना, गाय, गाय कौन सी है डांगर है, तो गाय जब डांगर है तो कहे मतलब हम डांगर बोल देते, जतिया बोल देते। अब वो जतिया बोल देते तो जतिया में जितना भी वो है बैल गाय बैल
वो भैंस हो गए, काड़ा हो गए, हिरन हो गए, है ना, तो सब के सब ओकरा में आओ तो ओकर मतलब वो डांगर के श्रेणी में आ गए। इसी तरह से पहुना, हमने घर में जब पहुना आता है, कभी शादीशुदा हो, शादी हो, कभी आदमी बहुत सारे कुछ प्रोग्राम जब है तो बहुत सारे आदमी वो बाहर से, तो ओकरा हमने पहुना बोले। अब पहुना में सब आ गए, ओकरा में मौसा हो गए, मौसी हो गए, फूफा हो गए, फूफी हो गए, बहुत सारे है, तो सब समूह ओकरा में आ गए, इसलिए उस तरह के शब्द में बोलो ये पहुना बोल दिया जाए। ठीक, इसी तरह से हो गया गांव, गांव में गांव शब्द लिख देंगे, अगर गांव हम नहीं लिख देंगे गांव में सब तरह सब गांव आ गए। इसी तरह गुरु जी, अब गुरु जी मैंने हमने जो पढ़ाओ से, अब ओकरा में किसी एक तो टीचर के नाम, एक मास्टर के नाम तो ना बता रखे, तो गुरु जी में मतलब सब आ गए। इसी तरह नदी, नदी में हम नदी का जिक्र ओकरा में सब आ गए, है ना, बड़ाकर आ गए, तो ओकरा में स्वर्ण रेखा आ गए, गंगा नदी आ गए, यमुना नदी, सब तरह नदी आ गए, तो इसलिए हमने नदी, तो ये पूरे पूरे कौम के पूरे जाति के बारे में बता दे रहे हैं, तो इसीलिए हमने अगर बोलिए जाए। इसी तरह शहर हो गए, अब शहर में बोल देते सब शहर आ गए ओकरा में, है ना, जितना शहर है सभी शहर के बारे में, तो इस तरह से हमने जायतवाचक के बारे में समझ सको। अब जायतवाचक के बारे में की समझ ली, जायतवाचक के बारे में ये समझ लिए कि ओकरा में पूरे जाति के बारे में बतेते, जब बतेते पूरे जाति के बारे में, यानी उसमें एक से ज्यादा चीज के बारे में बताते। अब एक से ज्यादा चीज के बारे में जब बतेते तो ओकरा हमने समूह बोल दिए, कि बोल दिए समूह बोले, यानी ओकरा हमने की बोले गोटा, तो गोटा के बारे में, गोटा के ओकरा में चलन होता है, गोटा के बारे में ओकरा पता चलता है, तो वो हो गए जायतवाचक। अब अकरे जस्ट उल्टा है, उल्टा में हम की बतलिए, अकरा में गोटा आ जाते यानी पूरा जाति आ जाते, जबकि अकरा में एक हुए थे, एगो, एक माने एक, एगो हुए थे जकरा में एकक के बारे में बोलते, यानी ककरो खास के बारे में बोलल जीते, किसी एके के बारे में बोलल जीते, तो ओकरा हमने बोलबे व्यक्तिवाचक संज्ञा, की बोलबे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलबे। जैसे अगर खोटा में अगर परिभाषा देखो की लिखल है कि जौन शब्द से कोई एगो यानी खास मानुष, जगह, ठाव कर बोध है, ओकरा हमने की बोलो ये, ओकरा हमने बोलो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए अकरा में उदाहरण रख दी, तो यानी अगर प्रस्तुत दियल गेल है, अगर में देखें तो अकरा में की लिखा है दामोदर, तो दामोदर नदी, तो दामोदर एक खास नदी के बारे में बोला गेल, ऐसा ना है कि खाली नदी बोले, अब नदी बोल देते तो सब तरह नदी आ जाए, लेकिन यहाँ नाम लिख दिए दामोदर नदी। इसी तरह पारसनाथ, तो पारसनाथ पहाड़, पारसनाथ की एक पहाड़ है, लेकिन यहाँ सिर्फ पहाड़ में क्या बोल रहे, यहाँ पूरे नाम के साथ बोल रहे हैं पारसनाथ, तो पारसनाथ एक एक है, पारसनाथ जो है एक एक है और एक एक चीज के बारे में बोल रहे हैं, तो यानी जकरा से एक एक चीज के ही बारे में पता चलता, अलग अलग चीज और एक एक चीज के बारे में जान भी, ओकरे हमने बोलो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से देखबी चंचाल धाम लिखल है, तो अकरा में भी की है, ये भी एक एक है, उदित एक नाम है, ये भी सिंगल है, खोटा तो हमने जानो क्षेत्रीय भाषा, हमने झारखंड में है तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के क्षेत्रीय भाषा, तो ओकरा में बहुत सारे, तो ऐसा तो नहीं ना लिखल है एकरा में कि क्षेत्रीय भाषा, अगर क्षेत्रीय भाषा झारखंड के क्षेत्रीय भाषा अगर लिखल रहते हैं तो हमने ये बोलते हैं कि उसमें ककरा में आ जाते वो आ जाते जायतवाचक में, लेकिन यहाँ क्षेत्रीय भाषा ना लिख के अकरा में ओकर नाम लिख दिले कि क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत में कौन चीज है, तो ओकर में की है खोरठा, अगर लिखा रहता नागपुरी, ओकर में लिखा संथाली, ओकर में लिखा रहता अगर दोसर आर भाषा जैसे जोड़ देते तो दोसर क्षेत्र के, दोसर स्टेट के जोड़ देते राज्य के, जैसे भोजपुरी, मराठी, तो इस सब की वजह इस डायरेक्ट वजह व्यक्तिवाचक में क्यों है कि एक एक भाषा के बारे में बतवल जा रहा है ना, इस तरह से। उसी तरह से हो गया, ये हो गया संथाली विद्रोह। अब यहाँ लिखल है संथाली विद्रोह, तो विद्रोह बहुत तरह से होले झारखंड, अलग अलग विद्रोह होले झारखंड, तो ओकर वो विद्रोह में से कोई एक विद्रोह के बारे में बता रहा है। इसी तरह से लिखल है कि लिखल है सराय गाछ, अब सराय गाछ करा कोती साल के पेड़ की कोती, सर यानी गाछ के मतलब हो गए पेड़, तो यहाँ सिर्फ ये ना लिख ले गाछ, गाछ अगर लिख देते तो हम सब तरह के पेड़ आ जाते, लेकिन वहां नाम के साथ लिख दिले है सराय गाछ, तो इसका मतलब साल के पेड़ हो गए, तो क्या मतलब गाछ के नाम भी लिख दे कौन गाछ के बारे में बोला जाए। तो इससे की पता चले, दोनों से की पता चल रहा है कि जायतवाचक में पूरे जायत के बारे में बतावल जा है, जबकि व्यक्तिवाचक में खाली विशेष विशेष व्यक्ति के बारे में, ओकरा में एक एक चीज का ही और एक के बारे में बतवल जा है, तो ओकरे बोलल जा है व्यक्तिवाचक। बात यहां तक समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने यानी संज्ञा के जो 5 गो भेद है, ओकरा में से 2 भेद के बारे में हमने जान कर लिया। जान कतर के बारे में, जायतवाचक के बारे में जान कर लिए और व्यक्तिवाचक, यानी ये दोनों को अगर समझल जाए तो ये दोनों एक दूसरे के समझी उल्टा है। कौन चीज है? उल्टा है। उल्टा की है कि अकरा में अगर एक है तो अकरा में बहुत रहते है ना, अकरा में अगर एक के बारे में बतेते तो अकरा में बहुत के बारे में, और जहां बहुत के बारे में जहां बात आ जाता है ओकरा हमने की बोले गोटा कौन बोले, यानी पूरी जाति बोले, यानी पूरे जात के बारे में ओकरा में बतवल जीते। ठीक, तो इस तरह से समझ गए। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल जरूरी नहीं कि ये है, बहुत सारी चीज हम नहीं ले सको यार एग्जाम्पल,
है ना। तो इस तरह से हमने ये दोनों कंप्लीट हो जाए। अब हमने आगे देखबे कौन चीज देखबे, गौतवाचक यानी समूहवाचक देखबे, ओकर बाद देखबे जिनिसवाचक यानी जकरा बोलो चीज वस्तु, यानी इसी के हमने हिंदी में की बोलो ये द्रव्यवाचक बोलो ये, साथ में भाववाचक जकरा हमने हिंदी बोलो ये भाववाचक। तो चल अब हमने ई सब के देखो, ये सबसे पहले एकरा साफ कर लिए, ओकर बाद ई तीन को जो बचल है ई तीनों के बारे में समझे के कोशिश करबे, ठीक है।